Assalamualaikum students, I am Faiza Jamali. I hope you are all doing good. So class, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मैंने आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बताया था, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो उसको रिपीट करते हुए चलते हैं और आज हम जो है बेसिकली दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है क्रिटिकल एंगल, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी मीडियम से कोई इंसिडेंट रे गुजरती है, गुजरने के बाद अपने एंगल को चेंज कर देती है, बैंड हो जाती है किसी दूसरा एंगल के ऊपर, सेम एंगल के ऊपर नहीं। लेट सपोज कि यहाँ पे 30 डिग्री जो है इसका इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट एंगल वो होता है जो किसी भी मीडियम पे पहली रे जो गिरती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसके बाद टकराने के बाद जो एंगल है वो 30 नहीं होना चाहिए, कोई और दूसरा एंगल होना चाहिए, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो इसके बाद जो एंगल जो होगा वो दूसरा, वो अपनी लाइट या अपने रास्ते को चेंज कर देगा और उसका एंगल जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। वो जो दूसरा एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है कि जब भी दो मीडियम्स है हमारे पास, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है कि लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक लाइट है, वो पानी के ऊपर गिर रही है। अब अगर लाइट की कोई रे पास होकर आ रही होगी, कोई भी लाइट की रे जो अगर पास होकर आ रही होगी, तो यहाँ पर भी एक मीडियम एयर हमारे पास मौजूद है और दूसरा मीडियम यहाँ पर वाटर हमारे पास मौजूद है। अगर हम गौर करें तो एयर की डेंसिटी जो है वो वाटर की निस्बत कम होगी। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, जो एयर है वो हमारे पास कम डेंस मीडियम है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी वाटर की निस्बत। इसी तरीके से हमारे पास जब कोई दो मीडियम्स के दरमियान से लाइट गुजर रही होती है, लेट सपोज कोई मिरर है वहाँ से गुजर रही है, तो क्या होता है कि अगर इंसिडेंट लाइट जो होती है उसका जो एंगल होता है, यहाँ पर किसी भी डेंसर मीडियम से टकराने के बाद वो 90 के एंगल पर जाके गिरे, यानी कि 90 के एंगल पे उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो वो 90 हो, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी किसी डेंसर मीडियम से लाइट टकराने के बाद 90 डिग्री पे बैंड हो जाए, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। कोई भी इमेज हमारे सामने बन रही होती है, लेट सपोज कि हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोई इमेज एक बन रही है, यहाँ पे कोई फिश मौजूद है। अब जब भी कोई रे मतलब इंसिडेंट होगी, ठीक है, इसका जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। अब अगर वो किसी भी डेंसर मीडियम से टकराने के बाद सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर हो, तो हम इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है उसमें होता क्या है कि इंसिडेंट एंगल जो होगा उसके बाद टकराने के बाद मीडियम के बाद वो जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड, अपनी लाइट को, अपने रास्ते को, अपने पाथ को चेंज कर लेगा। क्रिटिकल एंगल में क्या होगा कि जब भी कोई किसी मीडियम के ऊपर कोई भी रे टकराएगी, टकराने के बाद 90 के ऊपर बैंड हो जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर बैंड हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। देन आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे पास लाइट की जो इंसिडेंट एंगल है वो गुजरने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, यानी कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए उसी सेम मीडियम में। अगर डेंसर मीडियम है कि पानी, जैसे पानी है, पानी के अंदर फिश है, तो फिश की इमेज हमें पानी के अंदर ही नज़र आ रही होती है, तो उसका जो एंगल होता है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन का वो सेम होता है। इट्स मीन कि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम अपने चैप्टर 13 को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।